चलो यहाँ ध्यान दो। कहाँ तक हुआ था? शांत हो जाओ। कहाँ तक हुआ था? यहीं तक हुआ था ना? चलो बहुत क्वेश्चन अभी है, 400 प्लस क्वेश्चन है। समझ आ गया है? चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और पहले ही बोल देते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो पार्ट 1 नहीं देखा हो पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 देख लो, उसके बाद ही ये क्लास देखना। लाइट का जो पहला क्लास नहीं देखा है, आप लोग को बोले थे, है ना, जो मंजिल बेस से जुड़ा हुआ है, वो मंजिल बेस में इसका थ्योरी देख कर आना है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ही जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका पहले ही मंजिल बैच में थ्योरी को देख लेना है। और अभी विजेता बैच में इसमें लाइट का 2 क्लास हम करवाए हैं। 2 क्लास में आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लो, तभी ये क्लास देखो, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलना, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन 400 है और पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले रहिएगा तो आप फटाफट निकलिएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप खुद बताते चल जाइएगा, मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो कल ये पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे आवर्धक शीशा। आवर्धक शीशा मतलब वैसा शीशा जो प्रतिबिंब को बड़ा बना दे। आवर्धक का मतलब ही होता है बड़ा। क्या होता है बड़ा? तो उत्तल लेंस में शीशा बोल रहा, शीशा में दर्पण नहीं लेंगे, शीशा में लेंगे, शीशा पारदर्शी होता है, इसीलिए बड़ा बनाएगा लेंस में उत्तल लेंस। कौन लेंस? इसीलिए ऑप्शन नंबर है, ये हम बताए हुए हैं, पहले से नहीं बताए हुए हैं, ठीक है ना। आज यहां से होगा। चलो सूरज की रोशनी, सूरज की क्वेश्चन बहुत जा रहा है, बंदर से गलबात नहीं करो, नहीं तो बहुत दिन लग जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है प्रकाश की घटना को वन विक्षेपण। तो बांटने वाला प्रिज्म, बांटने वाला नॉर्मल बात है, ठीक है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक साधारण आवर्धक ग्लास, आवर्धक बोल दिया है, आवर्धक मतलब वैसा लेंस जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे। क्या बना दे? बड़ा बना दे। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो बड़ा बनाएगा, अवतल लेंस बनाता हमेशा छोटा, हमेशा अवतल लेंस बनाता हमेशा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? अब उत्तल लेंस में कौन होगा? क्योंकि उत्तल लेंस ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। लेंस में उत्तर और दर्पण में अवतल। दर्पण में अब उच्च फोकस लंबाई का होगा या छोटी फोकस लंबाई का? उत्तल लेंस होगा। उच्च फोकस या छोटी फोकस लंबाई का होगा। तो हम जानते हैं पावर फोकस का उल्टा संबंध, फोकस का उल्टा संबंध, यानी आवर्धक ग्लास है, यानी प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, प्रतिबिंब बराबर बना रहा है, यानी पावर ज्यादा है। पावर, अरे प्रतिबिंब आवर्धक ग्लास है, प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, यानी पावर बड़ा ज्यादा है। पावर कौन सी है? और पावर ज्यादा होगा तो फोकस कम होगा। तो उच्च फोकस की निम्न फोकस, तो छोटी फोकस, छोटी फोकस, छोटी फोकस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से हीरे का चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरा जो चमकता है उसमें किसका योगदान नहीं है? चलो ऑनलाइन वाले बताओ। कुल आंतरिक परावर्तन, हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक, हाँ हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, 2.42 है, जो प्रकाश को अंदर परावर्तन कर देता है। अगला बिखराव, हाँ हीरा जब जाएगा प्रकाश बिखर जाता है और चमकने लगता है। हीरा का निम्न अपवर्तनांक, निम्न तो हीरा नहीं, हीरा का अपवर्तनांक क्या है? उच्च है। तो कोई हार्ड चीज सब नहीं है, फटाफट निकलो। चलो बताओ। विवेक कुमार, आपका छात्र औरंगाबाद में बहुत का बिहार पुलिस में हुआ है, अब कब आ रहे हैं सर? कब आ रहे हैं? आएंगे। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, बताए थे चम्मच टेढ़ा दिखाई दे, छड़ टेढ़ा दिखाई दे, सिक्का ऊपर उठाए दिखाई दे, मछली ऊपर दिखाई दे, ये सभी एक ही चीज है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रकाश तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन। सूर्योदय से पहले 2 मिनट सूर्य दिखाई देना, अपवर्तन। सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट दिखाई देते रहना, अपवर्तन। ये सब बोलते रहते हैं।
वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। अब वायु का निर्वात के लगभग बराबर 1.0000, 3 गो जीरो के 2 गो जीरो, तो 1.00 2 वाला जीरो होगा 1.003। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। हम जानते हैं किसी का अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम प्रकाश के चाल, भी मतलब माध्यम, भी मतलब जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम प्रकाश की चाल, और दोनों चालें हैं इसलिए अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन और विमाहीन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, इनमें से कौन गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, जल्दी बोलो लाइन वालों, इनमें से कौन सा गर्मी प्रवाह संबंधित नहीं है? कंडक्टिव मतलब चालन, क्या होता है? चालन गर्मी से उष्मा से है ना। रेडियो एक्टिविटी, यह आपका होता है रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता है ना, गर्मी बढ़ेगा तो सक्रियता भी बढ़ेगा, है ना। अगला कनेक्टिव यानी संवहन, संवहन भी गर्मी से है ना। अति जो द्रव और गैस होता है गर्म संवहन द्वारा, ठोस चालन द्वारा। रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक जो है ये गर्मी संबंधित नहीं है, प्रकाश से है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश गति के अनुपात को क्या कहता है? यानी अपवर्तनांक बराबर बताए थे, अपवर्तनांक बराबर बताए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक बोलते हैं। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये रिफ्रैक्टिव मतलब परावर्तन, क्या होता है? इसके मतलब होता है अपवर्तन, अपवर्तन, थोड़ा इंग्लिश लिख दिया है, इसका मतलब परावर्तन, कौन चीज? परावर्तन, है ना। परावर्तन क्या अपवर्तन? अपवर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, रात के समय तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना अपवर्तन, टिमटिमाना अपवर्तन। अगला, किसी भी माध्यम का पूर्ण आंतरिक सूचकांक, पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक, निर्वात का 1, वायु का 1.003, जल का 1.33, कांच का 1.5 और हीरा का 2.42। तो किसी का भी अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। क्यों होता है? चूंकि हम जानते हैं, बताए थे, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की, माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में होगा 3 × 10⁸, और माध्यम में हमेशा निर्वात से कम में होगा, माध्यम में हमेशा निर्वात से क्या होगा? कम होगा, कम से ज्यादा हम भाग देंगे तो हमेशा 1 से अधिक, 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, ये सब बकलोली है उधर भी, जब मन तब तक जाना है। जल्दी बोलो, पहला बोला रे, ये और से नहीं बोल पाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, झुक गया है, झुकाव को माध्यम में झुक गया है, कोई माध्यम में ऐसे आया, यह अभिलंब है, माध्यम की ओर झुक गया, यानी अभिलंब की ओर झुक गया, तो अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए एकदम इजी है। चलो अगला, वायुमंडलीय, चलो बोलो लाल, जल्दी बोलो।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग के देरी हो जाती है। सूर्योदय जो है 4 मिनट, दोनों अलग अलग पूछ दिया है। सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी होता है, यानी सूर्योदय भी 2 मिनट बाद होता है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है, लेकिन सूर्योदय 2 मिनट बाद होता है, और सूर्यास्त भी 2 मिनट पहले हो जाता है, फिर भी दिखाई देता है। तो दोनों में 2 मिनट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक का देरी होता है। सूर्योदय में भी 2 मिनट देरी और सूर्यास्त में भी 2 मिनट देरी। कुल मिला पूछता, कुल फायदा हो जाता है 4 मिनट, लेकिन यहाँ अलग अलग पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट। क्या मिनट? 2 मिनट। अगला ये रहा, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? अब यहाँ पर अपवर्तनांक याद रहेगा तो कोई उपाय है, जो देखते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1 पॉइंट जल के बराबर, जल के लगभग बराबर 1.33। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.35 के समथिंग। बेंजीन का 1.5 और सेंधा नमक का 1.54। अब हो रहा है क्या? आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में यही है, बढ़ते हुए क्रम में यही ना रे। इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, निम्न में से किस माध्यम का पता सबसे कम है? सबसे कम अपवर्तनांक, तो सबसे ज्यादा हीरा और सबसे कम हवा का बैला। हवा का कम किसका? हवा का ना हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन ज्यादा सिर्फ फटाफट निकलना है। सब क्वेश्चन जितना बनाएगा उतना दिमाग खुलेगा, जितना कम बनाएगा उतना दिमाग नहीं खुलेगा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। तो सब फोकस पर कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? दर्पण के प्रतिबिंबित, बता दर्पण कहाँ बनता है? दर्पण कहाँ बनता है? फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब तुम्हारा जो है बनेगा दर्पण के, यही बनेगा रे, दर्पण के सतह पर। कहाँ बनेगा? दर्पण के, अरे पहला तो अपना मुंह देखेगा, चेहरा देखेगा, तो प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो इसी पर बनेगा, अरे आईने पर नहीं बनेगा। तो दर्पण के प्रतिबिंब के सतह यही है, प्रतिबिंब की सतह, प्रतिबिंब बनेगा इस पर, यानी प्रतिबिंब की सतह यही है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की सतह यही है। तो क्या इस पर जो है फोकस लंबाई स्थित होता है? नहीं, फोकस लंबाई इधर होता है। क्या वो करता है? क्या इधर होता है, ठीक है ना। फोकस इधर होता है। पोल यानी ध्रुव, ध्रुव इस पर होता है। कौन होता है? इस पर जो है ये प्रतिबिंब की सतह पर केवल ध्रुव क्या होता है? पोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। यानी क्वेश्चन जितना लगाएगा उतना दिमाग खुलेगा, ऐसे लगाओ फटाफट, टाइम में बिल्कुल नहीं पार। अगला, एक दर्पण के वक्रता का फोकल लंबाई, फोकल लंबाई त्रिज्या के बीच संबंध हम जानते हैं, F बराबर R/2, है ना। तो इसी का हो जाएगा R बराबर 2F। तो क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो अगला, जल्दी जल्दी, हम टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है। किसी स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है। तो जब क्या हो? आपतन कोण की स्थिति में, बोरा किस स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है? अपवर्तन परावर्तन हो, दोनों में अपवर्तन हो या परावर्तन हो। अपवर्तन रहेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में। और अपवर्तन भी होगा तो आपतित किरण,
अविलंब ठहना और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में, दोनों पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आप दोनों में जो है तीनों एक ही तल में होता है। अगला दरोगा पूछा हुआ है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर? हीरा हो ठहना, हम जानते हैं हीरा हो ठहना, या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश से बोलते हैं, है ना। या बोल रहे चटका हुआ कांच, चटका हुआ कांच का बोल रहे चमकना, या बोल दे मृग मरीच का, क्या बोल दे मृग मरीच का बनना, मृग मरीच का बनना, सभी का बनना, ये सभी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इजी है, दरोगा में पूछा हुआ है, दरोगा पर हार नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। अरे पहले यहाँ लिख दिया वास्तविक परिच्छेद, वास्तविक परिच्छेद यानी वास्तव में काटे तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटे प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ बोल दिया वास्तविक प्रतिच्छेद यानी किरण वास्तव में काट रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और काटते हुए प्रतीत होगा तो आभासी। वास्तविक प्रतिच्छेद यानी वास्तव में काट रहा है, वास्तव में काट रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। चलो आगे अगला ये रहा। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई होती है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, हजार में पढ़ाए हैं। इसीलिए जो क्लास 1 और क्लास 2 है ना, इसमें नहीं देखे हैं, प्रकाश से 2 क्लास करवा दी हैं, जब पहले देख लो तभी आज वाला क्लास देखना। 12 बोल रहे हैं। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, फोकल दूरी धनात्मक, तो क्षमता भी धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हुआ ना हुआ सब बतैले हैं रे, कैसे हुआ ना हुआ सब पढ़ेले हैं। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों ऋणात्मक पढ़ेले हैं, और कैसे हुआ ना हुआ ये बतैले हैं। इसके लिए आपको क्लास शुरू देखना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वास्तविक आकार प्राप्त करेगा तो दर्पण रहेगा तो केंद्र पर रखेंगे, और लेंस रहेगा तो फोकस के दुगना दूरी पर रखेंगे, फोकस के दुगना दूरी पर यानी 2f1 पर। जैसे बोला वास्तविक आकार को, उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहा वास्तविक आकार मतलब जितना आकार था उतने आकार चाहिए, यानी बराबर प्रतिबिंब चाहिए, तो दर्पण रहेगा वो केंद्र पर और लेंस रहेगा तो दुगना दूरी पर, दोनों सेम है, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम जल्दी उड़ा दो। अवतल लेंस के नाभिक लंबाई बताए थे, अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो। आप कितना सोया कैसे ही सब हो गया है, तो क्लास 1 जरूर देख लेना। अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो दोनों का निगेटिव, और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का पॉजिटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस पॉजिटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस निगेटिव, और कैसे हुआ ये भी बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला जब वस्तु को पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, है ना, में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहाँ रखेंगे? प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलो बोलो लाइन वालों, फोकस बिंदु पर रखेंगे या फोकस दूरी दुगना दूरी पर रखेंगे, या फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक यानी अनंत के बीच, फोकस बिंदु से पहले, फोकस बिंदु से पहले। कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को है ना पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फोकस बिंदु से पहले रखेंगे तो पीछे तो बनबे करेगा। यहाँ बोलने का मतलब है कि फोकस बिंदु पर रखेंगे तो बनेगा अनंत पे बनेगा, और अनंत में बन रहा दिखाई नहीं देगा। बोले मतलब ये हुआ कि बन रहा है कहाँ? अरे बंदर ई वाला दिखाई दे रहेगा। फोकस दूरी से दुगना दूरी पर रखेंगे तो वह बनेगा, यानी दुगनी दूरी पर बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, दिखाई देगा। फोकस दूरी से दुगना दूरी से अधिक दूरी पर रखेंगे तो 2f2 और फिर
F2 के बीच बन जाएगा। फोकस बिंदु से पहले रखेंगे तो पीछे बनेगा, लेकिन यहाँ रखेंगे फोकस बिंदु पर अनंत में चल जाएगा। अनंत मतलब कहाँ गया पता नहीं चला, कहाँ गया पता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़ता है, अगला ये है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो, उत्तल लेंस में कहाँ पर हो, प्रतिबिंब अविवर्धित, अविवर्धित मतलब बड़ा, कौन चीज अविवर्धित मतलब बड़ा बने, क्या बने, नाभिकीय लंबाई मतलब, नाभिकीय लंबाई मतलब फोकस लंबाई, नाभिकीय लंबाई मतलब फोकस लंबाई, नाभिकीय लंबाई मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब ध्रुव और फोकस के बीच के बिंदु, या लेंस में प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच के दूरी, ठीक है ना। तो नाभिकीय लंबाई फोकस दूरी। आवर्धित बने यानी बड़ा बने, वो भी आभासी बने, उत्तल लेंस में क्या बने, आवर्धित यानी बड़ा, वो भी आभासी और सीधा। तो उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, एक ही बार बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा, वो जब P और F के बीच हो। P और F के, यहाँ बोलेंगे F1 और O के मध्य हो, ठीक है ना, हम जानते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में ये प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा और बड़ा बनता है, कब, जब रहता है F1 एवं O यानी प्रकाश केंद्र के बीच, और उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में भी आवर्धित, ध्यान, दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और बड़ा बनता है, कब, जब P एवं F के बीच हो। आया पढ़ाए थे, ध्यान, इसलिए बोले जो क्लास पहला नहीं देखा है वो पहले देखिए लेना है, नहीं तो बौखते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो अगला ये रहा, वो रहा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आवर्धन सीधा है, सीधा मतलब पॉजिटिव, और सीधा मतलब पॉजिटिव ना पढ़ाए थे, सीधा मतलब प्रतिबिंब सीधा है यानी धनात्मक, अब आवर्धन जो है माइनस में यानी ऋणात्मक, प्रतिबिंब उल्टा है यानी ऋणात्मक। बताए थे m का जो है प्लस मान, बताए थे कि m का प्लस मान, m का प्लस मान बताता है प्रतिबिंब सीधा है, और m का आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है प्रतिबिंब उल्टा है। बस इतने बताए थे। अब अगर संख्या लिखा रहेगा तो कितना गुना बड़ा बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो यहाँ बोला आवासी सीधा, सीधा मतलब धनात्मक, उल्टा रहता तो ऋणात्मक, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला ये रहा, तो क्वेश्चन में कोई दम ना है, कहीं समझ गया, कोई दम ना है ना। आगे अगला ये है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है। अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ है, इसके लिए ध्रुवीकरण, प्रकाश अनुप्रस्थ है, इसके ध्रुवीकरण, क्योंकि हम जानते हैं अनुदैर्घ्य यानी ध्वनि, अनुदैर्घ्य यानी ध्वनि, ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है, ध्वनि का विवर्तन होता है, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है। ध्रुवण किसका होता है, अनुप्रस्थ रंग का, और प्रकाश कैसा, अनुप्रस्थ। ये प्रकाश अनुप्रस्थ है, इसके लिए साबित करने वाली घटना जो है वह ध्रुवीकरण, क्या है, पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो अगला है, यदि किसी सुधारक लेंस की शक्ति +2D है तो यह क्या है, प्लस में है, दिमाग लगाओ, प्लस में है। अभी सब क्वेश्चन जो है हल्का है, एकदम हल्का है, क्या ना, एकदम हल्का है। क्षमता क्या है, प्लस में, बताओ तो किस लेंस का क्षमता प्लस में होता है। अभी अवतल बोला है, मार के फाड़ देंगे, शुरुआत में बोला है ना, उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में, उत्तल लेंस का क्षमता हो या फोकस दूरी हो, दोनों पॉजिटिव, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों पॉजिटिव, अवतल लेंस अवतल दर्पण दोनों निगेटिव। 1000 बार बोल रहे हैं, और कैसे हुआ पहले क्लास से बताए हैं, मैं अब समझा के बताए हैं। तो यहाँ प्लस है, क्या है, पॉजिटिव, क्या है, इसीलिए उत्तल लेंस, उत्तल। कितना लोग बोला दर्पण नहीं मारेंगे, दर्पण इसलिए नहीं मारना है, दर्पण में क्षमता नहीं होता है, दर्पण में केवल फोकस दूरी होता है, दर्पण में क्षमता नहीं होता है। तो दर्पण में तो प्रकाश पार नहीं करेगा, क्षमता कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसे दर्पण नहीं मारना है, लेंस, क्या मारना है, लेंस मारना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, और प्लस का मतलब, प्लस का मतलब है ना, पहले तो उत्तल लेंस हो गया है, फिर प्लस का मतलब सीधा बन रहा है, फिर दो मतलब 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा, और लेंस की क्षमता मात्रा डायप्टर, पता है ले। चलो अगला, अगला ये फटाफट उड़ाओ, टाइम पार नहीं करना है, और जिसका ग्रुप डी का एग्जाम मुश्किल तो और फायदा भी करेगा, जिसका नहीं हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, जल्दी बोलो,
बोलो लाइन वालों। चलो बोलो। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन बाहर निकलेगी। प्रकाश केंद्र से जा रहा है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उससे मतलब हमें नहीं है। चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उससे मतलब प्रकाशीय केंद्र, मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र से जाएगा बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, चाहे कोई भी लेंस हो प्रकाशीय केंद्र से जाएगा बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। लेंस में बताए थे ना, तो कोई लेंस उससे मतलब नहीं है, यानी बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगा। विचलन मतलब मुड़ना, तो बिना किसी विचलन के अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के यानी बिना मुड़े निकल जाएगी। तो लेंस में प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और दर्पण में वो कहता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी पट पर लौट जाएगी, चूंकि 90 पर टकराएगी। पढ़ाए थे ना, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि से, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष हम जानते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इसका होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और एक होता है आपका क्या, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग इंग्लिश से बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और सबका पूछता है तो हम जानते हैं दूर, दूर में है 2 अक्षर, दूर में है तो लेंस लो 3 वाला, 3 गो अक्षर है उत्तल में। निकट में है 3 अक्षर, 1 2 3 तो लेंगे 4 वाला। अवतल में 4 अक्षर, अवतल में 4 अक्षर। जरा दृष्टि दोष दोनों प्रॉब्लम हो गया। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, निकट नहीं। जो दोष वही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा लेकिन दूर नहीं। जरा दृष्टि दोष में दोनों फ्यूज, दोनों फ्यूज। इसके लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष हो गया है। और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। पता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, टाइम पार बिल्कुल नहीं। एक विकार जिसके एक व्यक्ति दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, अब पहले बता नो, दूर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब निकट दिखाई दे रहा है। दूर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब निकट स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निकट स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दे रहा। और जो दिखाई देगा वह दोष। तो निकट दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि आए बताए थे, निकट दृष्टि दोष का अवतर लेंस, निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस नहीं बोले अरे, तो बड़ा चीज थोड़े है। और निकट दृष्टि दोष कोई बोलता है, बताए थे मायोपिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मायो। तो क्या है मायो? ऑप्शन नंबर सी। तो हर चीज है ना, एकदम मजा आ जाएगा जब समझा रहेगा, थोड़ी क्लियर रहेगा, पढ़ ले रहेगा तो एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप बनेगा। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना से दूर, रेटिना से दूर। और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना से पहले, रेटिना से निकट तो रेटिना पीछे। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, ठीक है ना? दूर दृष्टि दोष यानी चल गया दूर। कहाँ चल गया?
रेटिना से दूर। कहाँ चल गया है? रेटिना दृष्टिपटल से दूर। रेटिना से दूर दृष्टि दोष पता चल गया, रेटिना से दूर यानी पीछे। कहाँ चल गया? पीछे। और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी रेटिना के निकटे बन गया है, रेटिना पर नहीं बना है, रेटिना के निकट, रेटिना के निकट यानी आगे। कौन चीज? आगे, रेटिना से पहले या रेटिना से पहले बन गया। आगे यानी पहले, आगे यानी पहले बन गया है। ठीक है ना। अब बताए थे कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष में गोला क्या होता है? छोटा। और नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा, इसलिए बाहर चल गया। कहाँ चल गया? इसीलिए जो है किरण चल गया बाहर, पीछे। कहाँ चल गया? तो नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा, इसलिए किरण चल गया पीछे, छोटा हो गया तो पीछे चल गया है। और निकट दृष्टि दोष में किरण आगे ही रह गया, रेटिना से पहले ही मिल गया है, यानी नेत्र गोलक बड़ा क्या हो गया है? बड़ा हो गया, इसलिए पहले ही मिल गया। ठीक है ना। नेत्र गोलक क्या हो गया है? नेत्र गोलक बड़ा हो गया। क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? बड़ा हो गया। सब पढ़ाए हुए हैं, ध्यान देगा पता चल जाएगा। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में लेंस हो गया पतला। लेंस क्या हो गया? पतला हो गया है, इसलिए किरण को जल्दी नहीं चाप पाया है। अरे पतला किरण की क्षमता घट जाता है। क्षमता क्या होता है? लेंस पतला यानी क्षमता घट गया। क्षमता क्या हुआ? क्षमता घट गया, क्षमता घट गया। फोकस बढ़ गया, फोकस बढ़ गया, फोकस बढ़ गया, फोकस बढ़ गया। तो पतला हो गया है, पतला होने पे जल्दी चाप नहीं पाएगा, चाप नहीं पाएगा, क्षमता घट गया, फोकस बढ़ गया, इससे चल गया पीछे। कहाँ चल गया? और दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि जल्दी चाप दिया, जल्दी चाप दिया, रेटिना से पहले ही चाप दिया है, रेटिना से पहले चाप दिया है, यानी लेंस हो गया मोटा। क्या हो गया? मोटा। लेंस की क्षमता ज्यादा यानी क्षमता ज्यादा हो गया, क्षमता ज्यादा यानी क्षमता ज्यादा, तो फोकस, फोकस दूरी क्या हुआ? फोकस दूरी घट गया। पढ़ाए थे ना, थोड़ा समझना है कि दिमाग लगाना है बस कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो ये बताओ, दो फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किससे पीड़ित? जो निकट दृष्टि दोष से और दूर दृष्टि दोष से, दोनों से पीड़ित हो, नहीं तो लिखन होबे नहीं करेगा। दोनों पीड़ित रहेगा तो दोनों, यानी इसको बोलना चाह रहा है कि जो जरा दृष्टि दोष जिसको हो गया है ना। तो जो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष होगा, मायोपिया या प्रेस बायोपिया। देखो यहाँ मायोपिया या लिख दिया है, प्रेस बायोपिया के बार आता तो प्रेस बायोपिया मार देते हैं, लेकिन साथ में मायोपिया या लिख दिया है, इसमें थोड़े दोनों होगा। या सुनो यहाँ पे, यहाँ या लिखल है, तो मायोपिया में दोनों हो जाएगा ना? होगा। हाँ इसमें दोनों होगा, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों इसमें हो जाएगा उत्तल। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष अवतल, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष उत्तल हो जाएगा। दोनों प्रयोग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों। एग्जाम से पहले साइन खत्म कर दीजिए। अरे पहले अब खत्म नहीं कर रहा है, पढ़ने जरी मनी ऑब्जेक्टिव थोड़े करा रहा है, हम शॉर्ट में भी भाग सकते थे, लेकिन इतना करवा देंगे, इतना हो जाएगा कि फिर क्वेश्चन तुम लोग का हम जो है, अरे मतलब थोड़ा सा भी तुम लोग को नहीं बचेगा, हम अपने जो है टीचर बन जाएगा। चलो बोलो, बोल रहा है क्या? एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में माइनस 20 सेंटीमीटर फोकस की लंबाई है, तो क्या होगा? बोला क्या होगा? -20 है। माइनस किसका होता है? अवतल का, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों माइनस। अवतल लेंस अवतल दर्पण दोनों प्लस, हजार में बोले हैं नहीं बोले? माइनस में कौन चीज है? फोकस है माइनस, फोकस है माइनस, तो हो जाएगा अवतल। क्या जाएगा? दोनों अवतल, दोनों अवतल रहेगा तो माइनस। ठीक है ना। और दोनों उत्तर प्लस। और सूर्य क्लास से बताए हैं और कैसे बताए थे भी बता दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। हजार बढ़ते सब बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस हेडलाइट में अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण, है ना। फ्लैश लाइट में भी अवतल दर्पण, अवतल, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, अवतल दर्पण, बाइस्कोप और माइक्रोस्कोप, कौन सी?
तो इसमें आपका जो है बायोस्कोप में अलग अलग तरह का यूज भी होता है कि माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस, सूक्ष्मदर्शी में केवल, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी में केवल उत्तल लेंस। तो बोल रहा है उत्तल लेंस का केवल उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, परावर्तक सतह यानी जिधर मुहा देखेंगे, परावर्तक सतह यानी जिसका जिधर मुहा देखेंगे वो बाहर की ओर उभरा है, ठीक है ना। बताओ इससे मुंह किधर देखेंगे, मुंह किधर देखेंगे, इधर ना देखेंगे रे, इधर तो पेंट, इधर क्या है परावर्तक सतह, ये हुआ जिधर मुंह देखेंगे उधर क्या है परावर्तक, जिधर मुंह दिखाए वो क्या परावर्तक सतह, उभरा है, उभरा है तो उत्तल दर्पण, उभरा है तो, और परावर्तक सतह धसा रहेगा तो परावर्तक सतह धसा है। जिधर मुंह देखेंगे, मुंह इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, परावर्तक सतह ये हुआ, जिधर मुंह देखेंगे, ठीक है ना, अगर वो धसा हो तो अवतल दर्पण, परावर्तक सतह धसा हो, अंदर हो तो अवतल, अब उभरा हो तो उत्तल, तो ऑप्शन नंबर सी, उसे उभरा उसे उत्तल, उसे अंदर उसे अवतल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा। बताओ एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ किसका प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, पहले दर्पण देखो कौन है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में पढ़ाए थे हमेशा, क्या पढ़ाए थे, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा छोटा, हमेशा पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र सी पर आभासी, इस पर नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, हाँ पढ़ाए थे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यह ध्रुव, इसका फोकस होता है पीछे, कहाँ होता है फोकस पीछे होता है, कहाँ होता है, और इसका वस्तु कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर, पी और एफ के बीच पीछे, बताए थे, है ना। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखा जाए, है ना, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में पीछे और पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच ही बनेगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जा देख लेना पहला कला बताया कि नहीं बताए थे, बताए थे रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा। बताओ थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनना पड़ता है, क्यों, थिएटर में 3D फिल्म देखना है तो वो चश्मा देगा, विशेष चश्मा देगा, ठीक है ना। और 3D फिल्म दिखाई देगा तो लगेगा कि एकदम जो है सामने चल रहा है फिल्म, लगेगा गोली वोली मारेगा, लगेगा तुम्ही को लग रहा है, ठीक है ना। गाड़ी उड़ी आएगा तो लगेगा तुमको, तुम्हारे अंदर तुम्हें ठोक रहा है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनने होता है, क्योंकि चश्मा हमारी बाएं और दाएं आंखों के विभिन्न छवियों के देखने में अनुमति देता है, बाएं दाएं। 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं कर सकता है ना। 3D फिल्म साधारण फिल्म से ज़्यादा चमक वाली होती है, और अगर सीधे देखी जाए तो हमारे आंखों को नुकसान हो सकता है, ना ये होगा। 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करता है ना, और नंगा आंख से देखेंगे, है ना, तो वो जो मानव आंख द्वारा महसूस ना होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन फिल्म देख रहा है, इसलिए विशेष चश्मा देगा, है ना, जिसमें ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा और 3D दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए 3D में फिल्म देखने के लिए एक विशेष चश्मा देता है ना। आगे अगला ये रहा। पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, समतल यानी साधारण शीशा। हम बताए थे पेरिस्कोप का उपयोग होता है पनडुब्बी में, कहाँ होता है, पनडुब्बी में, क्या ना, अंदर से बाहर, समुद्र के अंदर से बाहर देखने के लिए। इसमें दो समतल, कितना दर्पण, पेरिस्कोप में दो समतल होता है और दोनों होता है 45 डिग्री, 45 से मान लो ये पनडुब्बी है, क्या है ना, ये पनडुब्बी है, क्या है, पनडुब्बी, है ना। अब पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखना क्या चल रहा है, तो यहाँ से, है ना, दर्पण इस तरह आएगा, ऐसे मान लो छोटुआ है देखे वाला, ठीक है ना, छोटुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है, दर्पण पकड़ा हुआ है, तो ऐसे यहाँ से, है ना, आँख में दर्पण लगेले, क्या लगेले, आँख में क्या लगाया हुआ है, आँख में लगाया हुआ है दर्पण, क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर ऐसे दर्पण लगाया हुआ है,
ये दर्पण जो है ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे निकला हुआ रहेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, तब भी इसको दिखाई दे देगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश आएगी और यहाँ 45 डिग्री पर लगा हुआ है दर्पण, टकराएगी, प्रकाश आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर भी दर्पण लगा 45 डिग्री पर, टकराएगी और फिर मुड़ जाएगी ऐसे, और इसको यहाँ वस्तु है फिर भी दिखाई दे देगा, क्योंकि एक दर्पण यहाँ, एक दर्पण यहाँ, दोनों समतल लगल है और दोनों 45 डिग्री पर लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर न पढ़ा है, सब पढ़े हैं, इसलिए बोलते थ्योरी देख लेना है। चलो ऑनलाइन वालों बताओ, ये इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, यानी ऑप्टिकल लेंस प्रकाशीय लेंस नहीं होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, नहीं होता है। बताओ किसमें लेंस नहीं होता है? तो पेरिस्कोप में क्या ना, पर ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। पेरिस्कोप में आपका जो है लेंस होता है, और दर्पण भी होता है, समतल दर्पण होता है, क्या ना। टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है पहला, है ना, दिल के धड़कन मापने वाला, धक धक करने लगा, क्या उसमें लेंस होता है? नहीं, उसमें सुनना होता है। स्टेथोस्कोप में नहीं, आला जिसको बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑप्टिकल फाइबर बोलेगा तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था कौन? तो ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह, जल के बूंदे होकर इंद्री बनता है, जल के बूंद से क्या ना अपवर्तन भी होगा, प्रकाश का प्रतिबिंबन भी होगा, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। प्रतिबिंबन मतलब वन विक्षेपण, क्या ना, दोनों होगा। इन धनुष में बताए थे आप लोग को, पहला दिन भी करवाए थे। इन धनुष बनने बहुत से कारण है, इन धनुष बनने का कारण है क्या ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है और वन विक्षेपण है, पढ़ाए थे तीनों कारण, लेकिन मैंने वन विक्षेपण। इसका जो अपवर्तन सही है, लेकिन प्रतिबिंबन नहीं मारेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंबन मतलब हो गया आपका, है ना। गली की पीली लाइट, पीली लाइट सोडियम लाइट, पीली लाइट क्या होता है? ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, क्या है? गली में जो पीली लाइट होगा कौन लाइट होगा? सोडियम लाइट। गली में पीली लाइट क्या होगा? सोडियम लाइट, सोडियम लाइट। गुरु जी 6वां प्रतिबिंब लेंस वाला बता दीजिए, शॉर्ट में थोड़ा कंफ्यूज है, बकलोल का शॉर्ट में कंफ्यूज है, देखो जाके दूसरा वीडियो, यहाँ पर आपका तो थोड़ी भी बता दिए, ठीक है ना। 6वां प्रतिबिंब क्या बता दें, ठीक है ना, लेंस वाला 6वां प्रतिबिंब जो है क्या बता दें, ओ और एफ के बीच रहेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और समांतर जाएगी, फोकस से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, ललकाई का खिड़की बताएं, और प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अब इसको बढ़ाएंगे, आगे तो मिलेगा नहीं, तो लगेगा पीछे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? पीछे में मिल रहा है, यानी छठा प्रतिबिंब लेंस में वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, वासी बनता है, ये तो पढ़ाए थे। लेंस में वस्तु की ओर बनता है, क्योंकि आगे तो मिलेगा नहीं, पीछे मिलते हुए प्रतीत होगा। सब आ गया है, ये सब पहला समझना पड़ता है, थ्योरी वगैरह इसलिए बोलते थ्योरी से क्लियर नहीं, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। और कुछ हम ये सब तो करवा भी दिए थे शुरू में। चलो आगे, अगला ये रहा, फ्रिज में क्या क्या करता है? फ्रिज में क्या करता है? फ्रिज में क्या करता है? फ्रिज में का काम क्या है? श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांट देना, 7 रंग में बांट देना प्रिज्म का काम है, प्रिज्म का काम है। प्रतिबिंबित करना या प्रकाश को गुजरने से रोकता है नहीं, या उसके जरिए गुजरे रहे प्रकाश तितर बितर, तितर बितर कर दिया ना, देख रहा है, छितरा के भितरा दिया ना, कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चला आगे बढ़ते हैं, अगला जल्दी बोलो, अपवर्तनांक 1000 में बता दिए, 1000 में बताएं, शुभम बताएं, 1000 में बताएं, जल्दी बोलो, बहुत बताएं, है ना। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल, अब बटा होता है, गुना नहीं, जोर नहीं, बट्टा, बट्टा बट्टा होता है। तो पदार्थ में प्रकाश चाल नहीं, निर्वात प्रकाश की, निर्वात यानी लगभग हवा बराबर, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में भी हम लोग 3 × 10⁸ बोल देते हैं, और हवा में भी हम लोग लगभग 3 × 10⁸ बोल देते हैं। दोनों बराबर है, 1.003 या 1, तो दोनों बराबर हो गया है। तो हवा या निर्वात वही हो गया है, और माध्यम यानी पदार्थ प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए अपवर्तनांक जो है ये भी चाले है और ये भी चाले है, चाल चाल कट गया, इसलिए मात्रा क्षीण और बीमाहीन होता है अपवर्तनांक, ठीक है ना। आवर्धन भी मात्रा क्षीण और बीमाहीन। फिर आगे अला ये रहा, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है।
किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को, यानी किसी माध्यम के प्रकाश को कितना परावर्तन कर रहा है, कितना मोल दे रहा है, उसकी क्षमता क्या बोलेंगे? क्षेत्र घनत्व, पृष्ठ घनत्व, घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। प्रकाश को मोड़ रहा है तो प्रकाश घनत्व, प्रकाश को मोड़ रहा है तो प्रकाश घनत्व। अगला, एक माध्यम जिसका अपतनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश गति क्या होगा? 1.5। ये कांच का है। 1.5 किसका होता है? कांच का होता है। और कांच प्रकाश की साल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलेगा पता नहीं है तो निकाल लो। अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात या ठहना वायु में प्रकाश की चाल, और जो माध्यम लेना है उस माध्यम प्रकाश की चाल अब निकाल लेना है। निकाल भी सकता है। निकालेगा कैसे मित्रों? तो ध्यान दो, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.5। निर्वात पता हमको है 3 × 10⁸। माध्यम का निकालना है, ठीक है ना, जिसका 3.8 हो से किसका होगा? अब इधर भेज दो। तो माध्यम को जब इधर भेजेंगे तो माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्यम बराबर 1.5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5। अब काट दो, काट देंगे तो 1.5 × 2 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना हो गया। ऐसे हमको ऑलरेडी याद भी है, इसलिए इतना बोलते कि याद ही रहता है ना, याद रहता है। अरे बोला याद रहता है, इतना बार बोलते कि ऑलरेडी आप लोग को याद ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, सीवी रमन के बारे में कौन गलत है? सीवी रमन के बारे में कौन कथन गलत है? चलो ऑनलाइन वाले बताओ, सीवी रमन के बारे में कौन कथन गलत है? उन्हें 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, सही है। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया है, सही है। 1930 में नोबेल पुरस्कार, हाँ 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, सही है। उनका जन्म 1888 तमिलनाडु में हुआ है, यह भी सही है। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ है। अरे भला ये कुछ समझना चीज ना है भला ये जन्म कैसे 88 में हुआ है, कैसे हुआ लेला, ठीक है ना, समझना ना है, याद रहेगा तो मारेगा, ठीक है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, वो पहले मर गया, ठीक है ना। 87 में नहीं बल्कि नाइटहुड की उपाधि 1929 में नाइटहुड की उपाधि मिला, और 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया है। तो आपका यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। और सीवी रमन जो है रमन प्रभाव का खोज किया था। कब किया था? ये किया था 28 फरवरी 1928 को किया था। इसीलिए 28 फरवरी को इसके याद में क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसी खोज के याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और ये रमन प्रभाव जो है ये किस पर आधारित है? रमन प्रभाव जो है ये किस पर आधारित है? तो प्रकाश के परिकिरण लेला मारेगा चर्सना, प्रकाश के परिकिरण, कल परसों तो बहुत बार बोले हैं, प्रकाश का परिकिरण पर आधारित है। प्रकाश परिकिरण फिजिक्स में आता है, यानी इसे नोबेल पुरस्कार कौन क्षेत्र में मिला है? फिजिक्स में, भौतिकी के क्षेत्र में। फिजिक्स में पढ़ते परिकिरण, यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ये सब याद कर लेना, पॉइंट याद करे वाला है, बाकी बार कुछ होना है। समझ गया? चलो अगला ये रहा, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके, रोशनी पार हो गया है तो पारदर्शी है। और पारदर्शी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पारदर्शी को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हुआ? पारदर्शी, आर पार होने वाला, आर पार। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या हुआ? पारभासी। क्या हुआ? पारभासी। ओपेक मतलब क्या हुआ? अपारदर्शी, जिससे पार नहीं हो, तो इसका ऑप्शन हो गया है सी। क्या हो गया है? ये सब तो इजी है, खाली पता होना चाहिए, है ना, हिंदी। अगला, टिंडा प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडा प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन बताए थे, आप लोग को बताए थे। रंग के बारे में बोलेगा, जैसे आकाश का रंग बोल देगा, आकाश का रंग बोल देगा नीला। क्या बोल देगा? नीला। या पृथ्वी का रंग नीला, पृथ्वी का रंग नीला। कौन सी? नीला। या बोल देगा अंतरिक्ष या चंद्रमा से, अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने के बाद
है ना। आकाश काला, आकाश काला, काला इसीलिए कोई ऊपर किन्नर ना हुआ, वायुमंडलीय नहीं है तो काला। कौन चीज काला। या सूर्योदय के समय लाल, सूर्योदय के समय लाल। या सूर्यास्त, कौन चीज सूर्यास्त के समय लाल, सूर्यास्त समय लाल। या रमन प्रभाव, रमन प्रभाव बोल दे। या टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव बोल दे। या धूलकन द्वारा, धूलकन द्वारा या धूलकन का चमकना, धूलकन का प्रकाश में चमकना, प्रकाश में चमकना देखना। एक कोई मतलब छिद्र से प्रकाश आए तो धूलकन चमकेगा, है ना। ये सभी है प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के परिकिरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। इसे 1000 बार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, प्रकाश गति अधिकतम किस माध्यम में होता है? निर्वात में। प्रकाश गति अधिकतम निर्वात में, ध्वनि निर्वात में 0 माध्यम चाहिए उसको, है ना। आगे अगला ये रहा, और अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ध्यान निर्वात में प्रकाश चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उतने ही हवा में भी उतना ही मान लेते हैं, लगभग उतना ही होता है। इसीलिए निर्वात हवा दोनों सेम लेकर चलते हैं। पानी में हो जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक निर्वात में। हवा में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, तो लगभग उसी को मान के चलते हैं। इन्हें बोला दोनों बराबर लिख दिए हैं, सर्वाधिक निर्वात। थोड़ा आगे अगला, जब किसी वस्तु को सी प्रकाश वक्रता केंद्र एफ फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में, कौन दर्पण? अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगा? तो आकृति बनेगा अनंत वक्रता केंद्र के बीच। पढ़ाए थे अनंत वक्रता केंद्र के, यानी सी के बाद या सी के परे भी बोल सकता है। बताए थे कि अवतल दर्पण पहला क्लास जरूर देख लेना, ठीक है ना। प्रकाश से जो पहला क्लास हम 5 दिन लिए हैं, ये पी हुआ, ये एफ हुआ, ये सी हुआ, इधर अनंत हुआ। और यहाँ पर बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि सी और एफ के बीच में वस्तु है, सी और एफ के बीच में वस्तु है। प्रतिबिंब बनेगा, है ना, अनंत और सी के बीच, यानी सी के बाद, है ना, सी के बार बनेगा, है ना, अनंत सी के बार बनेगा, और बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पहला क्लास जरूर देख लेना, ठीक है ना। या जो मंजिल से जुड़ा हुआ थोड़ी रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है ना, करना पड़ेगा। को उपाय है इसमें, तो कितने बार बताते रहेंगे, इस क्वेश्चन कितने घुमाते रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे अगला ये रहा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का अभिसारी दर्पण मतलब क्या हुआ? पहले कौन दर्पण नहीं ध्यान दो, जब भी प्रतिबिंब बोले तो कौन दर्पण नहीं ध्यान देना है? अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण में क्षेत्र प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहाँ है? मुख्य फोकस पर। जब मुख्य फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत में। अनंत यानी बहुते बड़ा, बहुते बड़ा मतलब अत्यधिक आवर्धित, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट। इस क्वेश्चन को हार्ड नहीं है, पहला क्लास अगर देख ले तो को हार्ड नहीं, सब आपको जो है धुआं हो जाएगा। कहाँ बैठल है, ठीक है ना, धुआं हो जाएगा। समझ आ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण पर ध्यान देना है। वक्रता केंद्र में रखे जाने पर, वक्रता केंद्र पर रख दिए, वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा। ये सब बैलारम फटाफट तुम खुद दे बोलो। वक्रता केंद्र पर ऑप्शन नंबर सी राइट। इस समय नहीं बन रहा है रे, नहीं बन रहा, पढ़ना छोड़ दे, ठीक है ना, शुरू से देखेगा नहीं तो। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी, गोलाकार में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी, वक्रता त्रिज्या के आधी होता है रे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी बराबर r/2। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। अभिसरण दर्पण, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण।
क्या है ना, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण किरण को फैला देगा, उत्तल किरण को मिला देगा, अवतल, और अभिसारी लेंस तो उत्तल, और अपसारी लेंस तो अवतल, अवतल लेंस तो लेंस पूछा कि दर्पण भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये सब क्यों हुआ ना हुआ सब बताए थे। चलो आगे, दर्पण समीकरण का समान में है, निम्न से कौन कथन सही है? दर्पण समीकरण के बारे में कौन कथन सही है? दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण के बारे में कौन कथन सही है? वक्रता का केंद्र यानी सी, ध्रुव यानी पी, और वक्रता के त्रिज्या आर से समान दूरी पर होता है। और वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता के त्रिज्या से समान दूरी पर है, तो सी जो है ध्रुव वक्रता की त्रिज्या समान दूरी पर है। क्या सभी दूरिया को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है? मापा जाना चाहिए, हाँ यह सही है। वक्रता के केंद्र ध्रुव और वक्रता के त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या समान दूरी पर ही नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या को एक बिंदु थोड़े है, वक्रता के त्रिज्या, वक्रता के त्रिज्या को एक बिंदु थोड़े है, ये पूरा वक्रता त्रिज्या है, क्या तो कोई एक बिंदु थोड़े है, ध्यान, तो यानी ये सही है। सभी दूरिया को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, पढ़ाए थे। सभी दूरी कहाँ मापते हैं? ध्रुव से। कहाँ से? दर्पण में ध्रुव से, और लेंस में प्रकाश केंद्र से, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वक्रीय दर्पण जिससे परावर्तन सतह अंदर क्यों है? अंदर है, दर्पण है अंदर है, दर्पण है और अंदर है, तो ओ से अंदर, ओ से अवतल, अंदर है। कहाँ है? ले अंदर है ना, बाहर रहेगा उभरा हुआ रहेगा, उभरा रहेगा तो उत्तल, ध्यान, लेकिन अंदर है तो अवतल, ये सब पहला नहीं मारेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, गोलाकार दर्पण के वक्रता का केंद्र, चलो बोलो लाइन वालों, गोलाकार दर्पण के, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? सी क्या होता है? सी क्या होता है? या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, हाँ यही तो सही है। या उस खोखले गोला, खोखला चाहे ये हो या ये हो, है ना, या उस खोखले गोले का भाग होता है इसका गोलाकार दर्पण का, या उस खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, तो सही तो है। यह गोलाकार दर्पण का मर बिंदु होता है, मर बिंदु ध्रुव होता है, मर बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। या उत्तल दर्पण के मुख अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरण आ रही प्रतीत होता है, जाएगी ये जाते हुए प्रतीत होगा, कुछ भी हो सकता है। या मुख अक्ष पर एक बिंदु होता है, मुख अक्ष पर होता है, सही है, लेकिन जिससे मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रतिबिंब के बाद गुजरती है, नहीं फोकस से जाएगी तब समांतर होगी, इससे थोड़े, इससे तो लौट जाएगी उसी पथ पर। तो ऑप्शन नंबर है, पहले ना समझाए बिला रे, चारों पढ़ो पहले समझ आ जाएगा, समझा कि नहीं समझा है? बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि गोलाकार दर्पण वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का भाग खोखला गोला है, उसका केंद्र है, खोखला गोला उसका केंद्र है। बताए थे कि गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, या तो उत्तर या तो अवतल, और उसी को केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, थोड़ा लंबा लिखता है तो भोगने लगता है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा हमेशा बराबर, हमेशा सीधा, आभासी, बराबर, पीछे और पार्श्व रूप से उल्टा। तो समान आकार का बराबर, सीधा, पास तौर पर उल्टा, आभासी, सही तो है। आवर्धित नहीं, आवर्धित नहीं, आवर्धित नहीं, आवर्धित केवल जो है अवतल किसी, तो ऑप्शन नंबर ए, इसे तो ऐसी मार देगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जब प्रकाश विलयन माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। सिंपल बात, तो विलयन से सघन में जा रहा है, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चलें, तो धीमा क्या हो गया? धीमा, और सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन में जाएगा अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो नॉर्मल की ओर झुकता है। नॉर्मल यानी अविलंब, बैला ध्यान, नॉर्मल यानी अविलंब। तो विलयन से सघन में जाएगा, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीमा चले, और अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, और विलयन में जाता तब तेज हो जाता, अविलंब से दूर भाग जाता। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़े। अगला ये रहा, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
कहीं है? बताओ। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यही लेंस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह, प्रतिबिंब सतह यानी जहां प्रतिबिंब बनेगा, जहां प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब इसी पे बनेगा, जहां प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंबित सतह या अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब इसी पर बनेगा, या उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब इसी पर बनेगा। प्रतिबिंब सतह ये हो गया है, प्रतिबिंब सतह ये हो गया है, और इसके केंद्र को ध्रुव, केंद्र को ध्रुव, समा गया है। तो कहता केंद्र नहीं मार देना, पहला सतह की बात कर रहा है, सतह की बात कर रहा है, समा गया है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा। अगला, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ जिधर मुंह देखेंगे है ना, वो बात कर रहा है। परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु, मध्य बोल रहा है। परावर्तित पृष्ठ, पृष्ठ के मध्य बिंदु ध्रुव, पृष्ठ मध्य बिंदु ध्रुव, ऑप्शन नंबर है। ये भी पृष्ठ है, अवतल दर्पण है, पृष्ठ है मध्य बिंदु ध्रुव, या उत्तल दर्पण है, पृष्ठ के मध्य बिंदु ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर ए। तो भारी चीज है रे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यदि एक वास्तविक, बोलो लाइन वालों, एम धड़ धड़ बोलो, टाइम पर बिल्कुल नहीं, ला बनान दे। यदि एक वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि एक वास्तविक वस्तु प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण, कौन दर्पण लिया है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लिखित में कौन कथन गलत है? उत्तल दर्पण लिया है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा आभासी छोटा पीछे, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा आभासी छोटा पीछे, सीधा आभासी छोटा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा नहीं, हमेशा। बोला कौन गलत है? यह गलत है। प्रतिबिंब छोटा हाँ, प्रतिबिंब सीधा हाँ, प्रतिबिंब पीएफ के बीच हाँ, पीछे पीएफ के बीच, पीछे पीएफ के बीच बतावे किए थे। इसका ऑप्शन नंबर एज रॉन्ग, एज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और केंद्र के बीच स्थित है, फोकस और केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब बनेगा क्या ना, अनंत और केंद्र के बीच, यानी केंद्र से परे। और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक का मतलब, वास्तविक मतलब सीधा नहीं होता है, आभासी मतलब उल्टा नहीं होता है। वास्तविक का मतलब ये होता है उल्टा, सीधा नहीं। आभासी मतलब ये होता है सीधा, उल्टा नहीं। ये दोनों तरह से छट गया है ना। आभासी और सीधा कब बनता है? जब पी और एफ के बीच रहेगा, जब पी और एफ के बीच, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु पी और एफ के बीच रहेगा तभी बनेगा आभासी और सीधा, और पीछे और बड़ा, है ना। और वास्तविक को उल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। और कहाँ बनेगा? तो ये आपका वस्तु कहाँ है? वस्तु है आपका, है ना, वस्तु आपका सी और एफ के बीच है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? ये पहला कला जरूर देख लेना, न तो बौखते रहेगा। पहला कला जरूर देख लेना तो बौखते रहेगा, ये बोला, समझ गया ना। तो ये बनेगा सी और अनंत के, यानी अनंत के बाद, या अनंत सी के बाद या सी के परे, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, पहला कला जरूर देख लेना इस क्वेश्चन के बनाने के लिए। अगला, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण, अभिसारी, अभिसारी कौन सी? अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण, अवतल, अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का बात कर रहा है। तो बोरा वस्तु कहाँ है? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, और बहुते बड़ा, अनंत पर बहुते बड़ा, उल्टा और वास्तविक, और बहुत बड़ा मतलब अत्यधिक आवर्धित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? ए। क्या हो गया है? ए राइट। चलो जल्दी बताओ, तेरे पूछा हुआ है, जल्दी बोलो लाइन वालों। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने, कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। दर्पण पर ध्यान देना, पहले दर्पण पर ध्यान देना है, कोई क्वेश्चन पूछेगा के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा गया। हम जानते हैं उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी
छोटा और पीछे, पीछे पी और एफ के बीच। उत्तर दर्पण, उत्तर कौन दर्पण, नहीं ध्यान दो, दर्पण पर हमेशा ध्यान देना है। उत्तर दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखा जाए, प्रति हमेशा सीधा, आभासी, छोटा, पीछे, पीछे भी पी और एफ के बीच, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दर्पण पर ध्यान देना है। यदि अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, फोकस और ध्रुव पी और एफ के बीच, छठा स्थिति हो रहा है, पी एफ के बीच रहेगा, प्रतिबिंब सीधा, आभासी, बड़ा और पीछे, सीधा, आभासी, बड़ा और पीछे, सीधा, आभासी, बड़ा और पीछे, ध्यान। जब पी और एफ के बीच, अवतल दर्पण में जब पी और एफ के बीच रहेगा, वही बोल रहा है फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन आपको जो है कोई दम नहीं, कितनों क्वेश्चन ऐसे घुमाते रहता क्वेश्चन, खाली वो जो हम पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास से प्रकाश का, ध्यान उसको देख लेना, बस कुछ नहीं। दंत चिकित्सक हो गया है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि इस पर निम्न प्रतिबिंब होता है। बताओ, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और उल्टा, आभासी लेकिन धुंधला, आभासी और बड़ा। तो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है, धुंधला तो होगा नहीं, है ना। वास्तविक और बड़ा, अवास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा, किसके लिए, याद ध्यान दो। वास्तविक और बड़ा बोलेंगे, वास्तविक मतलब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, और उल्टा बनेगा सब उल्टे सूझेगा, ले ला, उल्टा बनेगा तो सब उल्टे सूझे, डॉक्टर को बौखने लगेगा। यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना, तब जो डॉक्टर और पेशेंट होता है, ठीक है ना, वहां पर जो बिंदु होता है, वस्तु का बिंदु जो होता है वो पी और एफ के पीछे रहता है, ज्यादा दूर थोड़े। डॉक्टर कौन चीज तुमको वहां बैठे इलाज करेगा, डॉक्टर तुमको जो है कि बोलेगा कि हम यहाँ बैठते हैं, तुम्हारा दांत जो है 2 किलोमीटर दूर में जाकर खोलो, हम देखते हैं, 2 किलोमीटर दूर में जाकर बोले खोलने। अरे अब हम जाकर करके देखता है, यानी पी और एफ के बीच में लाता है, कहाँ लाता है, पी और एफ के, और पी और एफ के बीच में लाता है ना, मेरा पी और एफ के बीच में रहता है, नजदीक आ गया पी और एफ के बीच में है, इसीलिए आभासी और बड़ा, समझा पहला। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, क्या हो गया है, डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, हेडलाइट, सर्च लाइट, ठीक है ना, हजामत, दाढ़ी बनाना है, ठीक है, या ठीक है ना, सोलर कुकर हो, सोलर प्लेट हो, सोलर भट्टी हो, ठीक है, या ENT, ईयर नोज थ्रोट मतलब गला हो, सब में अवतल, सब में अवतल, और पेरिस्कोप में समतल, और साइड मिरर में उत्तल, और मोर पर भी उत्तर। लाइट का दूसरा क्लास नहीं है सर, ये पर दूसरा क्लास ना है, दूसरा क्लास हो चुका है, देखो होगा ना है दूसरा क्लास, पकड़ के तुम देखने भी ना आता है। ऑप्शन नंबर डी। चलो ये बताओ, निम्न में से किसका अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, अवतल सर्च लाइट में होता है पक्षदर्शी दर्पण, पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, पारदर्शी यानी साइड मिरर में उत्तल होता है, क्या होता है, अवतल नहीं, अवतल, अवतल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो भट्टी गाइड के हेडलाइट सब अवतल, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला, अगला ये है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित है। अब कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, और रखा गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से दूर यानी वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र से परे, हाँ परे या दूर, ठीक है ना, हम जानते हैं। अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हुआ पी, ये हुआ एफ, ये हुआ सी, ये हुआ अनंत। अब बोरा सी और एफ के बीच है, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक बड़ा, सी से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर यानी वक्रता केंद्र से परे या अनंत और सी के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, वक्रता केंद्र वाले, वक्रता
केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। दर्पण पहले हम ध्यान देना है जब भी बनाएगा तो अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बीम का प्रतिबिंब, फोकस पर रखल है, प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो छोटा नहीं, बराबर नहीं, होगा केंद्र पर बराबर, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। जिसको इस समय ना ले ला थोड़िया देख, अब पहला कला है तो देख ले, ठीक है ना। क्योंकि इस समय तो बताए थे, इस समय आपको क्वेश्चन नंबर आएगा, बोले थे ना। अब क्वेश्चन में खरीद के घुमैले रहता है। एक अपसारी दर्पण, अपसारी उत्तर, केंद्र को फैलाने वाला अपसारी, अपसारी उत्तर, अभिसारी अवतल दर्पण में बताए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह, जिधर मुहा देखेंगे सतह के व्यास को क्या कहते हैं? किसी गोलीय गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण दो होता है, या तो अवतल या तो उत्तल। अब उसके परावर्तक सतह यही है। ये क्या है? प्रवर्तक सतह। इसके व्यास को, इसके व्यास को द्वारक क्या बोलेंगे? इसके व्यास को क्या बोलेंगे? द्वारक, ठीक है ना। तो द्वारक देवे ने किया है, यानी यह छेद है जिससे प्रकाश जाएगा, दर्पण से टकराएगा, इतना बड़ा छेद हो गया है, द्वारक। तो ऑप्शन नंबर, बिहार पुलिस से पूछा हुआ है, 21 पोस्ट पूछा हुआ है, और उसमें भी द्वारक नहीं दिया हुआ था, उसमें भी यह ऑप्शन था, छेद था ऑप्शन। तो आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अवतल दर्पण में कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब फोकस पर, छोटा वास्तविक उल्टा, छोटा वास्तविक उल्टा। तो बताओ कहाँ बनेगा? फोकस पर, वास्तविक उल्टा, अतिरिक्त संकुचित। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नहीं बनेगा रे। चलो आगे। अगला, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु को ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बताए थे। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन, कौन आवर्धन है ना। चलो आगे। आवर्धन मात्रा खीन और विमाही। तो प्रकाश के निम्न से किस रंग की तरंगधर उच्च, तरंगधर और वेग ज्यादा, लाल का, तरंगधर वेग ज्यादा लाल का, अपरकिरणन, विचलन, अपवर्तन, ऊर्जा, आवृत्ति ज्यादा बैगनी का, और बैगनी का तरंगधर और वेग सबसे कम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जब सतप्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, इसका परिक्षेपण क्यों होता है? कांच के प्रिज्म से, क्योंकि उसका जो है जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है ना तो चाल में अंतर हो जाता है। चाल में क्या होता है? 7 रंग को पूरा प्रिज्म प्रकीर्णन करता है, प्रकाश के 7 रंग के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरती है। हाँ, जैसे निर्वात में सब बराबर है, निर्वात में सब बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे कोई माध्यम में जाएगा तो लाल का वेग सबसे ज्यादा रहेगा और बैगनी वेग सबसे कम रहेगा। इस प्रकार घटता हो, जब वेग घटता है तो उसके कारण जो है जिसका वेग ज्यादा था वो कम मुड़ता है, लाल कम मुड़ता है, बैगनी वेग कम हो जाता है, ज्यादा मुड़ जाता है और 7 रंग में बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। विमान दर्पण, विमान दर्पण मतलब क्या हुआ? ये विमान दर्पण के छवि क्या है? विमान दर्पण मतलब क्या हुआ? कौन दर्पण? विमान दर्पण का मतलब कौन दर्पण हुआ, है ना। विमान दर्पण मतलब कौन दर्पण हुआ? वास्तविक और ऊर्ध्व लिख दिया है, आभासी और पार्श्व उल्टा। विमान दर्पण मतलब आपका हुआ है समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। तो इसमें जाएगा आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा, आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा। लाइट का दूसरा क्लास नहीं है सर, ऐप पर नहीं है सर, ना है दूसरा क्लास पकड़ो का एक क्या चीज लिख रहा है, जल्द चेक कर लो, देख लेते हैं। ये क्या चीज लिखते रहता है।
लेल का एका दूसरा नहीं तो डलवा देंगे, लेकिन होगा जरूर, पेयता में है ना। अरे बैला है, थंबनेल गलत लगा दिया है, थंबनेल गलत लगा दिया है। दूसरा क्लास है, थंबनेल गलत लगा दिया है, लगा दिया कंप्लीट ज्योग्राफी लगा दिया उसमें। क्लास नंबर 12 जो है वही दूसरा क्लास है, क्लास नंबर 12 जो है वही दूसरा क्लास है, ठीक है ना। उसे कंप्लीट ज्योग्राफी लगा दिया है, समझा बंदर। थंबनेल सुधार देना उसका, कुछ हो लगा देता है ये लोग। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो विमान दर्पण मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण। तो पहला समझ, यहाँ पर हार्ड कुछ होना है, खाली नाम जानना है। विमान दर्पण मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी, बराबर, पीछे, पार्श्व रूप से उल्टा। तो ऑप्शन नंबर, तो आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, यानी किसी दर्पण का फोकस लंबाई 15 है तो यह है, पहले कौन सी है? प्लस। नाम लिखना है पहला, क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लस तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, प्लस उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, प्लस अवतल दर्पण अवतल लेंस, फोकस दूरी माइनस, तो प्लस है इसलिए उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका जो है, नाम लिखना नहीं है ना। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होता है ना। तो नियमित चमकीला है तो नियमित रूप से, अरे चिकना एकदम है तो नियमित रूप से, अगर चिकना नहीं रहता तो विनियमित हो जाता, यानी एक नियम पालन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, चिकना है तो ऐसा दर्पण क्या होता है? चिकना होता है, नियमित परावर्तन होता है। चलो आगे, अगला ये रहा। प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? कम झुकेगा, जिसमें लाल नहीं दिया हुआ है। तो बैजानी हो पी नाला, ला के बाद ना है यानी नारंगी, लाल नहीं तो नारंगी, लाल के बाद कौन सी है? नारंगी। सबसे कम कौन झुकेगा? ऑप्शन के अनुसार नारंगी। एकदम पीला मारता है, उतार बकलोल कुछ ही मार देगा। अरे बकलोल कितना लोग पीला बोला, लेला नहीं बोला अभी। बैजानी हा पी नाला, तो लाल नहीं तो नारंगी है ना। अगर नारंगी भी नहीं तो बैजानी हा पी ना ला, तो पी नाला, पी नाला। तो अगर लाल भी नहीं है तो नारंगी, नारंगी भी नहीं तो पीला, बल कहीं का है ना। क्योंकि नीचे आने पर अति अपवर्तन विचलन ये सब घटता है, तरंगदैर्घ्य वेग बढ़ता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ना समझ रहे भाई, बैजानी हो पता है ना तुम लोग को। चलो अगला, यदि किसी प्रतिबिंब का अवधन माइनस में है, माइनस का मतलब उल्टा, माइनस का मतलब उल्टा, उल्टा यानी वास्तविक, उल्टा यानी वास्तविक, और एक से कम है 0.65 यानी एक से कम है, एक से कम है यानी छोटा, तो उल्टा वास्तविक छोटा। क्या ये सब दम बताए थे? तो फर्स्ट क्लास में सब दम बताए थे, जाके देखो है ना। समझ आ गया? कोई दम क्वेश्चन में नहीं रहता, खाली समझ गया है, दम नहीं है, मस्त क्वेश्चन है। जब कोई किरण गोली दर्पण के वक्ता केंद्र सी से गुजरती है, सी से जाएगा पुनः उसी पथ पर लौट आएगा, यानी आपतन कोण भी वही है, परावर्तन आपतित किरण भी वही है, परावर्तित किरण भी वही है, अभिलंब भी वही है, तीनों के बीच गैपे नहीं है तो 0 डिग्री। क्या आ जाएगा? बताए थे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, बताए थे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका मेल बिंदु ध्रुव हो गया है ना, ये एफ हो गया है, ये सी हो गया है, ये अनंत हो गया है। अब बताए थे आप लोग को
कहता केंद्र से जाएगा बिना मुड़े उसी पथ पर लौट आएगा, चूंकि 90 से टकराएगा। कहता केंद्र से जाएगा बिना मुड़े उसी पथ पर लौट आएगा, चूंकि 90 टकराएगा। यहाँ तक कि मुकच होते हुए भी, मुकच होते हुए भी, है ना, वो कहता केंद्र से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो पुनः इसी पथ पर लौट आएगा। और यही आपका जो है आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है, और यही अभिलंब है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर 0। यही आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है, और यही अभिलंब है, 90 डिग्री अभिलंब है, यानी आपतन परावर्तन 0, गेपे नहीं है। यही आपका आपतित किरण है, यही परावर्तित है, और यही अभिलंब है, अभिलंब है, तीनों बीच में अंतर नहीं है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण 0। ध्यान ना, तो ऑप्शन नंबर बी न बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला साइन आई और साइन आई का अनुपात को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम जानता है ना? स्नेल का नियम से साइन आई बराबर साइन आर, साइन आर कौन नियम से? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी राइट। अगला एक गोलीय लेंस का वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। एक गोलीय लेंस का वृत्ताकार सीमा का प्रभावी व्यास, व्यास बोल दिया है, व्यास द्वारक या छेद, द्वारक या छेद, द्वारक या छेद, तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आपका ये रहा, बोल रहा है एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्या है? 1/2 यानी एक से कम, एक से कम यानी छोटा, एक से कम यानी यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, अरे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। आभासी सीधा, प्लस मतलब क्या होता है? आभासी और सीधा, तो वास्तविक उल्टा नहीं, बड़ा पहले होगा नहीं, होगा छोटा, क्या होगा? छोटा, बड़ा नहीं। 1/2 है, आधा है तो छोटा होगा, है ना। और कुछ नहीं तो प्लस है, यानी आभासी, प्लस का मतलब आभासी और सीधा, हाफ मतलब छोटा, ठीक है ना, एक से कम। अगला त्रिकोणीय प्रिज्म के, प्रिज्म त्रिकोणीय ही होता है, प्रिज्म त्रिकोणीय ही होता है। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वन विक्षेपण के दौरान से प्रकाश रंगों की पट्टी में विभाजित होता है, 7 तो ये जी है, 7 में विभाजित होता है। अगला एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा गया है। फोकस दूरी 20 है, फोकस दूरी 20 है, अब वस्तु कहाँ रखें? फोकस दूरी 20 है, अब वस्तु कहाँ रखें? 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, यानी वो तकियन पर रख दिए हैं। अरे भैया फोकस दूरी 20 है, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी कितना है? 20 है, कितना है? फोकस दूरी 20 है, अब वस्तु कहाँ रख दिए हैं? वस्तु नहीं दिए उसका दुगना दूरी, यानी वो तकियन पकड़ता केन पर रख दिए, 40 सेंटीमीटर पर रख दिए, रख दिया है ना, तो क्या होगा? बराबर होगा, यही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तो और तकियन पर ही बनेगा। देख लो कौन हो जाएगा, है ना। और लेंस भी ध्यान देना, उत्तल लेंस, कौन लेंस है? उत्तल लेंस, लेंस है तो सी को ही बोलेंगे 2f, क्या बोलेंगे? 2f, क्या बोलेंगे? 2f, तो बनेगा 2f2 पर, वहीं पर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? आभासी सीधा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, समान आकार, समान आकार, ऑप्शन नंबर सी। पहला ये ऑप्शन पता है, अरे बन रहा है सब। चलो अगला, किसी अवतल दर्पण, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, वो करता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चीन परिपाटी। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो माइनस, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस तो त्रिज्या भी माइनस। मुख्य फोकस पर स्थित होगा, तो मुख्य फोकस कितना हो जाएगा? तो मुख्य फोकस होगा त्रिज्या 12, तो मुख्य फोकस होगा 6 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। अरावन वही माइनस में, वो भी माइनस में, चूंकि कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, बस बन गया है। अगला, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों?
सैटेलाइट तस्वीर ले रहा है, अंतरिक्ष से ले रहा है, तो वहां पर वन विक्षेपण नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। अब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश काला। बताया तो चंद्रमा से देखो वायुमंडल नहीं है, प्रकीर्णन नहीं होगा, काला। अंतरिक्ष से देखो है ना, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो आकाश, प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो काला। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंधेरा। ठीक है ना। आगे अगला, अगला ये रहा, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और किससे गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। हो रहा है जब कोई परावर्तित किरण मतलब आपतन के बाद टकरा के लौट रहा है, परावर्तित किरण ध्रुव से और किससे गुजरेगा वह उसी पथ का अनुसरण करेगा। उसी पथ का अनुसरण तभी करता है, वो करता केंद्र से जाता है, वो करता केंद्र से होकर जाएगा, पुनः उसी पथ पर लौट आएगा। पता है ना, यानी बोल रहा है क्या, ये बोलना चाह रहा है, यहाँ समझो, ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है क्या, बोलना चाह रहा है, ये ध्रुव हो गया है ना, ये फोकस हो गया है, वो करता केंद्र हो गया, वो करता बोल रहा है क्या, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और होकर गुजरती है और किससे होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पर, यहाँ ऐसे नहीं और ऐसे नहीं लिया है, ऐसे भी वही होगा, लेकिन यहाँ ले लिया ऐसे। देखो ध्रुव से भी चल गया, ध्रुव से भी चल गया, वो केंद्र से भी चल गया, वो केंद्र से जाएगा तो 90 पर टकराएगा और पुनः उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाएगा। तो ध्रुव और सी, किससे, सी यानी वो केंद्र, फोकस समतल से दर्पण सतह से फोकस के सतह के लंबवत, लंबवत कौन चीज उसी पथ पर लौटेगा, यानी लंबवत लौटेगा, यानी लंबवत, विपरीत दिशा में उसी पथ पर लौट जाए, क्या ना, अनुसरण करे, ये लंबवत। आगे चित्र में बताओ, ये तो ऐसी मार देगा। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार ये प्रकाश किरण ए बी, प्रकाश किरण ए बी एक उत्तर दर्पण पर आपतित होता है, उत्तर दर्पण पर आपतित हुआ है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा, बताओ परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ तो जाएगा नहीं, उत्तर दर्पण है, कौन दर्पण है, तो जाएगा नहीं, जाते हुए प्रतीत होगा। लग रहा है कि ये जा रहा है किससे, औरता केंद्र से, औरता केंद्र से जाएगा पुनः उसी पथ पर जाए या जाते हुए प्रतीत हो, औरता केंद्र से जाए या जाते हुए प्रतीत हो, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, क्योंकि 90 से टकराएगा, 90 से, यानी यही आपतन, यही परावर्तित किरण, यही आपतित किरण, यही परावर्तित किरण, और केंद्र से जाएगा तो अभिलंब भी होता है, यही अभिलंब है, तीनों बीच में गैप नहीं हुआ है, यानी 0 डिग्री पढ़ाए थे ना, यानी कितना डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझा रहे, समझा रहे। चलो आगे, अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किस बिलियन में प्रकाश परिकीर्णन हो सकता है, कोलाइड बिलियन। प्रकाश परिकीर्णन किसमें होता है, कल से बोला कोलाइड बिलियन, कोलाइड बिलियन प्रकाश परिकीर्णन होता है वसाक के द्वारा, जैसे दूध के वसाक कण द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। लेकिन दूध के वसाक का कण बड़ा बड़ा होता है, और कण बड़ा रहेगा तो लाल का परिकीर्णन करेगा, छोटा रहेगा तो बैंगनी परिकीर्णन ज्यादा करेगा, ये सभी क्वेश्चन पूछता है। अगला, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार बोल दिया है, अवतल दर्पण समान आकार बोल दिया है तो सी पर, समान आकार यानी केंद्र पर। अगला, सूर्य के प्रकाश का इन धनुष के विभिन्न रंग में विभक्त होना क्या कहलाता है, वन विक्षेपण। इसे तो ऐसी मारेगा, न मारेगा रे। चलो अगला, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में किसके बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के आवर्धन मात्रा खिरोबिंबहीन, ऊंचाई ऊंचाई खत्म, मीटर मीटर खत्म, है ना। अगला, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समान में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कथन, कथन में गायब है, यहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। तो गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण मतलब अवतल या उत्तल, है ना, प्रकाश के परावर्तन के समान में से कौन कथन सही है, कौन कथन सही है। तो उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश को अभिषित करता है, मुख्य से समांतर आएगा
तो उत्तल दर्पण अभिसरी नहीं बल्कि अपसारी, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, इसलिए अपसारित करेगा, अभिसारित नहीं, अवतल करेगा, अभिसारित। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपती प्रकाश किरण को अभिसारित करेगा। हाँ, अवतल दर्पण ही अभिसारित दर्पण है, यही अभिसारित करेगा, क्या ना, ऑप्शन नंबर 20 सही। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकेगा नहीं। उत्तल दर्पण केवल एक प्रकार का, सीधा, आभासी, छोटा, पीछे, पीछे भी प्योर वेव के बीच, केवल एक। अवतल दर्पण गलत हो गया है, अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी। हाँ, अवतल दर्पण ऑलराउंडर है, बताए थे ना, दर्पण में ऑलराउंडर अवतल और लेंस में ऑलराउंडर उत्तल, उत्तल लेंस, तो हो जाएगा बी और डी। तो कोई हार्ड क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्या ना, देखो कोई हार्ड थोड़े करे, बराबर लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत थोड़े है। अगला, अगला क्या है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका बदल जाता है। तो जब जो है अपवर्तन के फलस्वरूप फिर जल से प्रकाश में जाएगा तो क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, रंग, तरंगदैर्घ्य या चाल। तो चाल बदलता है, चाल यानी वेग बदल जाता है, क्या ना। इसीलिए निर्वात में 3 × 10⁸ और जल में 2.25 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸। तो बदल रहा है वेग यानी चाल बदल रहा है। क्या नहीं बदलता है, तो हमेशा चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट, ठीक है ना। अब दूसरा पीडीएफ लेना पड़ेगा, टाइम कितना होगा, अभी 400 क्वेश्चन है, 2 क्लास अभी और चलेगा, तब मिला के क्या क्लास हो गया, 3 क्लास हो गया है ना, 5 क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का। अरे इतने तुम लोग को हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन देख, अगर अब भी गलती मारेगा तो पकड़ ले ले ना, हो गया इतना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा। पहला क्वेश्चन में कुछ है, खाली इधर से घुमा उधर, उधर से घुमा इधर कर रहा है, इतना प्रैक्टिस कर लेगा, फिर कोई क्वेश्चन थोड़ा जो है, फिर जो है आप सेट लगाओ, इससे कभी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और दम लगाना पड़ेगा। आज 100 से प्लस क्वेश्चन लगा दिए, 100 से प्लस क्वेश्चन लगाए हैं, वो भी मात्र 1.5 घंटा में लगाए हैं। चलो बाय, मिलते हैं अब आपका मंजिल बैच ज्योग्राफी सीरीज में, ज्योग्राफी सीरीज में मिलते हैं। एक चीज और, एक चीज और याद रखना, तुम लोग पहला तुम लोग गलती कर दिया है, वायु में अपवर्तनांक जो है ना 3 को 0 होता है, 1.003 होता है, ये शुरुआत में तुम लोग गलती करवा दिया है। वायु में 3 को 0 होगा, यहाँ 3 है इसलिए 3 0, 3 इसलिए 3 0, ऐसे याद रखना। बताओ ऑनलाइन वालों, और कुछ बोलो, और कुछ बोलना चाहता है। गुरुजी मजदूर केला का छुट्टी नहीं मनाया, टारगेट बेच के बिहार पुलिस स्पेशल स्टेबल कर लिए 1 डे में, बहुत अच्छा है, एकदम करना जरूरी है, ठीक है ना। क्या लिख रहा है, सब वर्दी चाहिए सर, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। अरे पहले पढ़ना, पढ़ेगा तो मिलेगा, तू तो खाली कमेंट बाजी करता है, भारी बदमाश तू है, भारी चुहारो है, भारी बदमाशो है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय, मिलते जो रोफी में, बाय।